आज की इस वीडियो में हम HTML टैग्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं यहाँ पर कंटेंट मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा वीडियो से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। सो जो टैग्स यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। HTML टैग्स, जो कौन कौन से टैग्स यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ मैं यहाँ पर। पैराग्राफ, P टैग, देन B bold, then I italics, then U underline, then inserting comments. How can we insert comments? In HTML, in Internet Explorer, in HTML page, inserting comments. Then some headings here, H1 to H6. सो ये वाला कंटेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर P टैग से। P मीन्स पैराग्राफ। सो HTML का पेज क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कौन सा टैग का यूज करना होता है, HTML टैग का। ये मैंने आपको बेसिकली फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, बेसिक्स ऑफ HTML में। देन HTML कंटेन टू पार्ट्स, हेड एंड बॉडी पार्ट। फर्स्ट इज द हेड पार्ट। हेड पार्ट के अंदर हम टाइटल को मेंशन करते हैं। टाइटल मैं यहाँ पर HTML डाल रही हूँ। देन टाइटल क्लोज हो जाएगा। क्लोज हम करने के लिए हमें बैकस्लैश का यूज करना होता है। देन हेड पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो हेड पार्ट भी क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट इज द बॉडी पार्ट। ये सब हम सेकंड वीडियो में कवर कर चुके हैं। HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। हम यहाँ पर P टैग का यूज कर रहे हैं। सो P टैग भी एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। ये सारा मैटर मैं एक पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले करवा रही हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर की पेज पर। देन बॉडी टैग एंड एंड में HTML टैग क्लोज हो जाएगा। How to save an HTML page? Click on file menu, then save as button. Enter the file name. I'm enter file name as third. .extension is the .html is the file extension. Then click on save button. So मैं यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर के पेज पर चेक कर रही हूँ कि वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफॉल्ट भी पैराग्राफ के फॉर्म में ही डिस्प्ले होता है। सो P का यूज किया एक पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले करना। नेक्स्ट इज B. B means bold in dark letters. So bold का यूज देखिए कि किस तरीके से करते हैं। मुझे यहाँ पर जो ये HTML मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है बोल्ड में चाहिए, तो B टैग इससे पहले स्टार्ट करना और सिर्फ इतना ही चाहिए तो एंड में क्लोज कर देना। जहां तक का मैटर आपको बोल्ड में चाहिए तो उतने में ही B टैग आएगा। अगर आप B टैग को स्टार्ट करके यहाँ एंड में क्लोज करते हो तो फिर ये पूरा मैटर बोल्ड में शो करेगा वहां पर। तो देखिए कि कैसे डिस्प्ले होता है एक्सप्लोरर के पेज पर। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन सेव बटन, गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज एंड रिफ्रेश द पेज। आई एम यूजिंग F5 की हेयर। मैंने आपको एक वीडियो में BR टैग का यूज बताया था, सो आई एम यूजिंग BR टैग हेयर फॉर द नेक्स्ट लाइन टू ब्रेक द लाइन, सो डैट की मैटर जो है हमें प्रॉपर फॉर्मेट में शो हो सके यहाँ पर। सो सेव दी फाइल एंड गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज। रिफ्रेश द पेज। सो देखिए यहाँ पर जो HTML है ये एक बोल्ड में शो हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट इज अवर इटैलिक्स, I। इटैलिक्स में कैसे टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, स्लांटिंग में थोड़ा डिस्प्ले होता है।
सो मैं यहाँ पर जो मैंने HTML हेडिंग डाली है यहाँ पर, उसको मैं इटैलिक्स में डिस्प्ले करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आई स्टार्ट कर रही हूँ और एंड में यहाँ पर मुझे इतना टेक्स्ट मुझे इटैलिक्स में चाहिए, तो मैं इसके बाद ही क्लोज कर दूंगी। इसको क्लोज करने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं एंड आई, देन सेव द फाइल एंड गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज, रिफ्रेश द पेज। देखिए यहाँ पर जो ये HTML टैग्स है ये इटैलिक्स में डिस्प्ले हो रहा है हमारा। यहाँ पर BR टैग का मैं यूज कॉन्टिन्यूसली करती रह रही हूँ यहाँ पर, सो डैट कि आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में पता लग सके। नेक्स्ट इज द U अंडरलाइन। आपको जिस भी मैटर को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आप U टैग का यूज कीजिए। मैं ये वाला पूरा मैटर अंडरलाइन डिस्प्ले करवा रही हूं। यहां पर मैं क्या कर रही हूं कि अंडरलाइन को U टैग को क्लोज नहीं कर रही। तो आप देखिए एक्सप्लोरर के पेज पर क्या मिलेगा, जितना भी U के बाद ये सारा मैटर है ये सब अंडरलाइन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, अगर आप टैग को क्लोज नहीं करते हैं तो पहले मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि सारा मैटर कैसे अंडरलाइन शो होगा अगर मैंने टैग को क्लोज नहीं किया है। तो रिफ्रेश द पेज, देखिए सारा मैटर अंडरलाइन हो जाएगा अगर आप टैग को क्लोज नहीं करते हैं तो। अगर आपको इतना ही मैटर अंडरलाइन तक चाहिए, सिर्फ ये वाला मैटर अंडरलाइन चाहिए, तो आपको U टैग को भी यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। सो अब देखिए यहाँ पर सेव दी फाइल एंड गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज, हाउ F5 की। सो अब देखिए जहां पर मैंने U टैग को क्लोज किया सिर्फ उतना ही मैटर अंडरलाइन डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट इज द इंसर्टिंग कमेंट्स। सो किस तरीके से हम कमेंट्स जो है हम यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं। कमेंट्स को हम स्लैश सिंबल से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पैराग्राफ। कमेंट्स के लिए हम डबल स्लैश सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द H1 to H6 हेडिंग्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर मैं H1 इज द टोटल, देयर आर टोटल 6 हेडिंग लेवल्स। हाईएस्ट लेवल H1 इज द हाईएस्ट हेडिंग लेवल। H1 इज द हाईएस्ट हेडिंग लेवल and H6 is the lowest heading level. So मैं यहाँ पर H1 से H6 तक सभी लेवल्स का यूज बता रही हूँ आपको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं H1 हेडिंग लेवल का यूज कर रही हूँ। H1 लिखा मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैंने HTML लिखा, H1 को क्लोज किया। देन H2, आपको यहाँ पर कंपैरिजन पता लग जाएगा कि डिफरेंट हेडिंग लेवल्स में क्या डिफरेंस है। देन H3, then H4, then H5, and then H6. सेव द फाइल, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज एंड रिफ्रेश द पेज। देखिए सबसे पहले H1 सबसे बड़ा हेडिंग लेवल, लोवेस्ट एंड H6 इज द लोवेस्ट लेवल। सो इस तरीके से आप पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए।